हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जॉब ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये जॉब डिप्लोमा तथा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है तथा ये जॉब बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जिसमें दो पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि एक ऑपरेटर इंजीनियर की पोस्ट होगी तथा दूसरी पोस्ट आपकी टेक्नीशियन की होगी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, सबसे पहले सेल की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। राउरकेला स्टील प्लांट पर आप क्लिक करेंगे। राउरकेला की स्टील प्लांट्स में आपको कैरियर्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कैरियर्स का पेज है। आप कैरियर्स के पेज पर क्लिक करेंगे। कैरियर्स के पेज में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आप यहाँ पे देख सकेंगे जॉब सेक्शन में रिक्वायरमेंट की नोटिस निकाली गई है। आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी पीडीएफ ओपन हुई है नोटिफिकेशन की, जिसमें देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड की तरफ से राउरकेला में जो उड़ीसा में प्लांट है, 15/11/2023 को नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें आपको दो पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की होगी, और दूसरी जो पद होगी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की होगी, जो कि S3 ग्रेड की होगी, जिसमें बॉयलर ऑपरेटर पे टोटल 20 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है तथा वहीं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर पर आपको 10 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि जनरल ओबीसी अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी दिखाई गई है। आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए टोटल 80 पोस्ट रहने वाली है आपकी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पोस्ट देखने को मिलेगी, वहीं फीटर स्टूडेंट्स के लिए 28 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिस्ट के लिए 10-10 पोस्ट देखने को मिलेगी, डीजल मैकेनिक के लिए आपकी 4 पोस्ट रहने वाली है, और कोपा स्टूडेंट्स के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। ये आप देख लीजिएगा यूआर कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितनी पोस्ट है। ये आप रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन में आप जाएंगे तो एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का देखने को मिलेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, वहीं 3 साल का देखने को मिलेगा आपको ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनको बनेगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। 1/4/2023 के पहले की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट होगी, एज 18 से 30 के बीच की होनी चाहिए, जिसमें 3 साल के डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जो कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास बॉयलर का कोई भी अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होगा, एलिजिबल होगा इसमें। नेक्स्ट जो पोस्ट होगी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की होगी, जिसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से 28 रहने वाला है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा मान्य होगा, साथ में आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होगा, और उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें डिप्लोमा में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 40% आपका होना चाहिए SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में देखेंगे, जो कि ट्रेनिंग की पोस्ट रहने वाली है, 18 से 28 एज मांगा गया है इसमें, जिसमें आईटीआई विभिन्न ब्रांच में होना चाहिए। इसमें कोई ना सर्टिफिकेट मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी बताया गया है 16/12/2023 से पहले की आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पर देखिए अदर बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं आपके। जो पोस्ट होगी बॉयलर ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की जो पोस्ट होगी वो S3 ग्रेड की जॉब रहने वाली है, जिसमें आपका बेसिक पे 26,600 से 38,920 देखने को मिलेगा। मीन्स आपकी यहाँ पर सैलरी 35,000 तक रहने वाली है। वहीं पर देखिए जो अटेंडेंट कम ट्रेन टेक्नीशियन की जो पोस्ट होगी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, उनमें 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे पहले रखा जाएगा, जिसमें पहले साल आपका ट्रेनिंग पीरियड का जो सैलरी रहेगा वो 12,900 रुपये रहेगा, दूसरे साल 15,000 रुपये रहेगा, जिसमें देखिए आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप S1 ग्रेड में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका स्किल पे 25,000 से 35,070 तक देखने को मिलेगा। मीन्स आपकी भी सैलरी 30-32,000 तक कर दी जाएगी 2 साल बाद। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि दो सेगमेंट्स में होंगे, जिसमें 50 टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। सीबीटी की डेरिवेशन जो होगी 90 मिनट्स की होगी, जिसमें 50 परसेंटाइल स्कोर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को लाने हैं, तथा वहीं 40 परसेंटाइल स्कोर SC/ST ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे।
सीबीटी के लिए प्रत्येक सीट पर एक सीट पर 3 स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, जो कि सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट टेस्ट में देखिए क्या रहने वाला है। स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, जिसमें हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर मेल के लिए रहने वाली है तथा 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहने वाली है। वेट आपकी 45 केजी मेल के लिए रखी गई है तथा 35 केजी फीमेल के लिए रखी गई है। चेस्ट मेजरमेंट 75 सेंटीमीटर नॉर्मल और 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करने पे आना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए 70 सेंटीमीटर नॉर्मल और 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहने वाली है। ये विजुअल पैरामीटर डिस्टेंस आपका 6/12 का होना चाहिए, जो कि आई विदाउट ग्लास और आप विथ ग्लास आप रख सकते हैं। नियर विजन आपका J1 होना चाहिए, R6 होना चाहिए। कलर विजन आपके पास नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। हियरिंग पैरामीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए। आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फीस आपको देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन की जो फीस रहने वाली है 500 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस देखने को मिलेगी। वहीं टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो फीस रहने वाली है 300 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है तथा 100 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए 2 लिंक दिया हुआ है, आप यहां से जाके अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।